हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज रितु एंड टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर क्लास 10 का जो आपका चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द लाइट। व्हाट इज लाइट? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी with the help of light we can see object but can't see light। लाइट क्या है आपकी? लाइट हमारी एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी हेल्प से विद द हेल्प ऑफ लाइट यू कैन सी एनी ऑब्जेक्ट बट वी कैन नॉट सी लाइट। ठीक है, लाइट की हेल्प से जब भी आपको दिख रहा है, आपको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? विद द हेल्प ऑफ लाइट। आप कोई भी रीड कर पा रहे हो बुक, क्यों दिख रही है आपको? वो लाइट की वजह से। तो हमने क्या देखा कि जो हमारी लाइट है वो है फॉर्म है एनर्जी की। ठीक है, तो यहां से आपके लॉ आते हैं रिफ्लेक्शन के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपके पास क्या होता है? जब भी आपकी कोई भी इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे बोल सकते हो, एक स्मूथ सरफेस पे क्या करती है? स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, तो वो क्या आपका रिफ्लेक्शन। अगर हम यहां से इसको कंसीडर करें नॉर्मल, तो ये हमारा क्या है? एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देते हो आप, जहां पे आपकी इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक करती है, उसको आप बोलते हो नॉर्मल। तो ये हमारी क्या है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे बोल सकते हो या इंसिडेंट लाइट। ये क्या, जो यहां से स्ट्राइक करके इस पॉइंट से जो रिफ्लेक्ट बैक हुई है, वो हमारी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। और इसको आप क्या बोलोगे? नॉर्मल। तो जब भी आपकी बात आती है कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, तो आपको बताना है कि व्हेन रेज स्ट्राइक ऑन द स्मूथी सरफेस एंड रिफ्लेक्ट बैक, तो उसको आप बोलोगे रिफ्लेक्शन। तो यहां से आपका फर्स्ट पॉइंट आएगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर जब भी आपकी कोई लाइट स्मूथी सरफेस पे स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, वो आपका होता है रिफ्लेक्शन। यहां से जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, जब भी आपका नॉर्मल, आपकी इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, वो क्या करती हैं? सेम प्लेन में लाई करती हैं। इसमें होती है सेम प्लेन के अंदर, क्योंकि यहां से देखो, जब आपकी इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे, वो क्या कर रही है? सेम प्लेन में लाई कर रही है। सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि जब भी आपकी इंसिडेंट रे स्ट्राइक की किसके साथ? सरफेस के साथ, और जो इसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, वो एंगल क्या हमारा? इंसिडेंट एंगल। और इंसिडेंट एंगल को किससे लिखते हो? एंगल ऑफ आई, यानी इंसिडेंस एंगल। जब भी आपकी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, वो आपका क्या होता है? रिफ्लेक्टेड एंगल। और रिफ्लेक्टेड एंगल को आप किससे लिखते हो? आर से। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। जितने एंगल से लाइट इंसिडेंट कर रही है, उसी एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो रही है आपकी स्मूथी सरफेस से, तो उसको आप बोलोगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आता है आपके क्वेश्चंस कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो आपको सिंपली बता देना है कि हमारी रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही है एक स्मूथी सरफेस पे और रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, उस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। जो आपके रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है, सेम प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, तो अब यहां से आता है आपका, अब तो हमने बोला कि हमारी जो इंसिडेंट रे है वो स्ट्राइक कर रही है स्मूथी सरफेस पे। अगर मैं अपनी सरफेस को स्मूथी ना बना के कर्व बना दूं, तो इस पे जब भी हमारी लाइट स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट बैक होती है, उसको आप क्या बोलोगे? डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन यानी है तो फिनोमिना रिफ्लेक्शन का है, पर यहाँ पे क्या है? हमारी जो सरफेस है वो स्मूथी ना होके क्या है? कर्व सरफेस पे,
इसलिए जो पैटर्न है वो डिफरेंटली दिखेगा। हो सकता है लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करके यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक हो, नेक्स्ट वाली लाइट यहाँ से होके यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक हो, यहाँ से होके यहाँ पे। तो ये पैटर्न क्या दिख रहा है आपको, स्मूथी ना दिख के डिफरेंट टाइप से दिख रहा है, तो उसको आप बोलोगे लाइट ऑफ डिफ्रैक्शन। सेकंड पॉइंट आता है यहाँ पे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखा था रिफ्लेक्शन, अब देखेंगे रिफ्रैक्शन। आओ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के अंदर क्या है, इंसिडेंट लाइट है हमारे पास। तो अब की बात क्या है, हमारे पास कोई मीडियम होगा, ये मान लेते हैं कोई सरफेस है जो आपके दो मीडियम को अलग कर रहा है। फर्स्ट वाला बना देते एयर है, सेकंड वाला आपका क्या है, ग्लास लगा लो। यानी डिफरेंट टाइप के मीडियम है, वाटर ले सकते हो, ग्लास ले सकते हो, एक हमने एयर ले लिया। तो यहाँ पे हमारी क्या है, जब भी हमारी इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक करती है सरफेस पे, ये हमारी क्या है इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट बोलो। तो यहां से जब भी क्या करती है, हमारा नॉर्मल हो गया। जब भी हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे क्या करती है, ट्रैवल करती है, तो वो क्या करती है, वो अपने पाथ से डिफ्रैक्ट हो जाती है, यानी उसने अपना पाथ चेंज कर लिया। हो सकता है वो बेंड्स हो जाए टुवर्ड नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो डिपेंड करता है कि हमारा मीडियम कैसा ले रहे। तो जो हमारा फर्स्ट मीडियम है उसको हम बोलते हैं रेयर मीडियम, सेकंड वाले मीडियम को हम बोलेंगे डेंसर मीडियम। अभी बात करेंगे रेयर मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम क्या है। जब भी हमारी रे ट्रेवल कर रही है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, या आप बोल सकते हो एयर टू ग्लास या एयर टू वाटर, तो वो क्या कर रही है, उसने अपना पाथ चेंज कर दिया। यानी हमारी लाइट यहां से आनी चाहिए थी, तो ये ऐसे ना आके क्या होगी, बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये हमारी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रे। इसको आप क्या बोलोगे, इंसिडेंट रे। ये हमारा क्या है, नॉर्मल, और ये हमारी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। इसलिए हमने बोला इसको रिफ्रैक्शन ना कि रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के अंदर आपका मीडियम सेम रहता है, रिफ्रैक्शन के अंदर आपका मीडियम चेंज करके ये लाइट जैसे ही रेयर टू डेंसर मीडियम गई तो ये क्या होगी, टुवर्ड्स टू नॉर्मल बेंड कर गई। यहाँ से जो अब हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था और यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा वो क्या हो गया, स्मॉल हो गया। जब भी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उस केस में हमारी क्या है, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है वो बेंड्स हो रहे टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी आप एक वाटर का ग्लास है भरा है वाटर से, उसके अंदर आप आपकी पेंसिल डालते हो, तो वो पेंसिल आपको थोड़ी उठी हुई क्यों दिख रही है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। क्योंकि वहां पे आप क्या कर रहे हो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रहे हो, और आपकी जो लाइट है वो क्या होगी, बैंड्स होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, सेकंड केस हमारा इसी के अंदर क्या हो सकता है कि हमारी जो इंसिडेंट रे है, ये हमारी इंसिडेंट रे आई, ये हमारा कौन सा मीडियम, फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड, फर्स्ट मीडियम अभी बताया रेयर, सेकंड वाला डेंसर। तो यहाँ से कि ये हमारा नॉर्मल है। अब की बार हमारी रे टुवर्ड्स ना होगी, क्या होगी, अवे होगी नॉर्मल, यानी ये हमारी इंसिडेंट रे थी, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे होगी, और नॉर्मल से क्या हो गया, अवे बेंड्स कर गए। तो जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये क्या हो गया, अपोजिट हो गया। और जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो लेस देन हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ठीक है, तो ये हमारी इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे, ये हमारा नॉर्मल, और ये क्या आपका रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां से आपने जब भी आपका पूछा जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये डायग्राम बना के दिखाने हैं कि जब भी हमारी रे ट्रैवल कर रही है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर, या फिर आप बोल सकते हो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर, तो वो हमारे अपना पाथ चेंज कर लेती है, यानी अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मीडियम की, रेयर मीडियम क्या है और डेंसर मीडियम क्या है।
रेयर मीडियम, यानी इस मीडियम के अंदर आपके क्या है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस मीडियम आर फार अवे, यानी जब भी आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं इस मीडियम के क्या रहते हैं, बड़ी दूर दूर रहते हैं। जैसे आपका एयर है, गैस लगा लो, तो इसके अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़े दूर दूर घूम रहे हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे जब भी हमारी लाइट स्ट्राइक करती है उसको क्या करती हो, इनसे रिफ्लेक्ट बैक ज्यादा नहीं होती और फास्टली ट्रेवल कर देती है, उसको आप बोलते हो रेयर मीडियम। अब आती है डेंसर मीडियम, इससे बिल्कुल अपोजिट है। डेंसर मीडियम के अंदर क्या होगा, जब भी आप जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, बड़े पास पास है, जैसे सॉलिड लगा लो, जब भी लाइट यहाँ पे हमारी एंटर करती है तो क्या करती है, कुछ टाइम स्पेंड करती है यहाँ पे, उसके बाद ये क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या लगा, ज्यादा टाइम लगा ट्रेवल करने के अंदर एज कम्पेयर टू रेयर मीडियम। इसलिए जब भी हमारी लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में जाती है तो वो क्या होते हैं, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जा रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़े नियर नियर है एक दूसरे से। ठीक है, तो ये केस आपका, इसमें आप किसका एग्जांपल ले सकते हो, ग्लास का, वाटर का, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू एयर नियर होते हैं, इसलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं ग्लास का, वाटर का, या फिर किसी सॉलिड का लगा लो। ठीक है, यहाँ पे इस केस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका डायमंड है वो शाइनिंग क्यों कर रहा है, कि डायमंड के अंदर चमक क्यों दिख रही है हमें, रीजन वही है, डायमंड क्या आपका, डायमंड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स यानी वो क्या आपका एक टाइप का सॉलिड है। और अभी हमने बोला कि सॉलिड हमारा क्या है, डेंसर मीडियम है। जब भी हमारी लाइट एंटर करती है डेंसर मीडियम के अंदर तो कुछ टाइम स्पेंड करती है ड्यू टू मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इतने इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़े क्या है, पास पास है। जैसे ही लाइट यहाँ पे एंटर करेगी एकदम से बाहर नहीं निकल पा रही, मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इसको रिफ्लेक्ट बैक करेंगे और कुछ टाइम स्पेंड करके लाइट हमारी यहाँ पे और फिर रिफ्लेक्ट बैक हो रही, तो उसके कारण जो चमक हो रही है वो हमें डायमंड में चमक दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ से आप तक मोस्टली पूछा जाता है, ये एक यहाँ पे आपका मिराज का पूछा जाता है, देखा होगा आपने, कभी कभी आपको दिख रहा है कि या तो आप रोड से जा रहे हो तो आपको लग रहा है कि पानी है वहां पे, पर एक्चुअल में वहां पानी नहीं, वो भी केस किसका है, रिफ्लेक्शन का। ठीक है, अब बात आती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे एप्लीकेशन पूछे जाते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो फर्स्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, जब भी आपकी लाइट स्ट्राइक करती है किसी सरफेस पे और टोटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, यानी इस केस में अगर हम देखें तो आपकी रेयर टू डेंसर भी जा सकती है, डेंसर टू रेयर भी आपकी लाइट जा रही है, हो सकता है डेंसर से रेयर में आए तब भी केस होगा रिफ्लेक्शन का, रेयर से डेंसर में आए तब भी केस होगा रिफ्रैक्शन का। तो यहाँ पे हम बात करें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, जब भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हो जाता है क्रिटिकल एंगल, यानी एंगल ऑफ सी क्रिटिकल एंगल के, तो उस टाइम पे आपका होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और वही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है आपका डायमंड के अंदर। तो यहाँ से एप्लीकेशन पूछता है कि एप्लीकेशंस क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, एप्लीकेशन मींस हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं इसको। तो फर्स्ट यूज है इसका ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, सेकंड केस आ गया वही मिराज वाला, थर्ड केस आ गया आपका डायमंड, कि डायमंड भी शाइनिंग किसकी वजह से कर रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, ये आपकी एप्लीकेशंस है, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था आपका लाइट का चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछेगा इससे रिलेटेड। यहाँ पे एक बात रहेगी स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ पूछता है डायरेक्ट, व्हाट इज स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या है,
हमने क्या देखा कि हमारी लाइट जब भी ट्रैवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होगा, जिसको आप बोलते हो म्यू। म्यू क्या आपका इंडेक्स, किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट का। ये हमारा कोई भी लाइन है जो हमारे दो मीडियम को डिवाइड कर रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ1 फर्स्ट मीडियम का, μ2 क्या है सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमारा जो स्नेल्स लॉ है वो क्या बोलता है, साइन आई इज इक्वल टू n1 डिवाइड बाई n2 लिख सकते हो अगर आपने मीडियम n1 और n2 लिया है तो, या फिर μ1 डिवाइड बाई μ2 लिख सकते हो इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपका स्नेल्स लॉ, ठीक है। यहां से n1 n2 क्या है, मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो आपने क्या लिखा, स्नेल्स लॉ डायरेक्ट पूछता कि व्हाट इज स्नेल्स लॉ, या कहीं कहीं ये भी लिख देते हैं स्नेल्स लॉ साइन आई इज इक्वल टू n1 n2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्योंकि हर किसी का ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, आपका वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। और यहाँ पे स्नेल्स लॉ क्या बोला, जब भी हमारे n1 n2 इक्वल हो जाते हैं 1 के तो हमारा साइन आई क्या बन जाता है, कांस्टेंट। ठीक है, ये था आपका चैप्टर। थैंक यू।